ओम शांति। Shall I start? ओम शांति। आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ एफर्मेशन। ओम शांति सभी को। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ अफर्मेशंस पे। और हमारे साथ आज जुड़े हैं पीके डॉक्टर अल्पा बहन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में पीके डॉक्टर अल्पा बहन। थैंक यू। लास्ट में छोटा सा उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। पीके अल्पा बहन जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रैक्टिस आयुर्वेदिक कंसल्टेंट है, फैमिली फिजिशियन है और इन्होंने BA MS किया है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन सर्जरी। और इन्होंने NDDY किया है, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथ एंड डिप्लोमा इन योगिक साइंस। MBA किया है सेल्फ मैनेजमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट में। इनका एक्सपीरियंस जो है वो 1972 से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं एज एन आयुर्वेदिक कंसल्टेंट सिंस 1993। और ये जो है काफी राजयोग 7 डेज कोर्स करवाते हैं और स्पिरिचुअल स्टडी करवाते आ रहे हैं 39 ईयर्स से। ये जो है हमारे मेडिकल विंग, सिक्योरिटी सर्विस विंग, बिजनेस विंग, स्पार्क विंग ऑफ RS ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपनी काफी सेवाएं दी हैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में दीदी। थैंक यू। ओम शांति। मैं अपना प्रेजेंटेशन भी शेयर करूंगी, तो परमिशन देना। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ एफर्मेशन, अर्थात हमारे जो दृढ़ संकल्प से भरे हुए वाक्य है उसकी ताकत को जानना। नहीं, आप सभी जो भी पेशेंट्स है, चाहे IVF के चाहे गर्भ संस्कार के, तो उनको कुछ कमेंट्रीज दी गई है मेडिटेशन के लिए। और उसमें ऐसे बताया गया है कि ये एफर्मेशन से, पॉजिटिव एफर्मेशन से, और उसमें इस तरह से ही बोला जाता है कि मैं ये हूँ, ये सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये शब्दों की भी एक ताकत होती है। तो वो क्या है और कैसे उस ताकत को बढ़ाना है, और आध्यात्मिकता में हम कैसे यूज करते हैं रोज के कार्य में सफलता पाने के लिए, और हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए हम कैसे यूज करते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो एक मैं प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूंगी। होस्ट बहन जो है उनको मैं कहूंगी कि मुझे परमिशन दे, या तो मुझे को होस्ट बना ले, तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर सकती हूँ। दीदी वैसे आपको देख, परमिशन है? नहीं, इसमें आ रहा है डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। मैंने मोबाइल में नहीं, मैं लैपटॉप से भी जुड़ी हूँ, तो उसमें आपको करना है। दूसरा जो दिखाया है डॉक्टर अल्पा शाह, उसको होस्ट बनाना है या तो एबल करना दीदी कर सकते हैं आप शेयर। है। ओके, थैंक यू। आप देख रहे हैं सामने। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एफर्मेशन है क्या, है ना। वैसे तो हम जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, है ना, और जो हमारी उसमें भावना भरी हुई रहती है, उस सबको एफर्मेशन कहते हैं। जो अच्छे सुवाक्य बोलते हैं वो भी एफर्मेशन है। लेकिन जब हम उसको यूज करते हैं पर्टिकुलर कोई चीज में सफलता प्राप्त करने के लिए, तो इसके लिए उसको समझना जरूरी है। वास्तव में देखा जाए तो एफर्मेशन जनरली ऐसे लगता है कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन देखा गया है कि एफर्मेशन नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं।
कई लोग कुछ जैसे नहीं, कई कहते हैं रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं या कोई ऐसे तांत्रिक होते हैं, तो उसमें नेगेटिविटी भी भरी रहती है, लेकिन वो भी अफर्मेशन। तो एफर्मेशन क्या है? एक्चुअली वो एक वाक्य है जिसमें पावरफुल वर्ड्स भरे हुए हैं, और वो इसलिए वो बोले जाते हैं कि ताकि हमारे जो मन को मोटिवेशन मिले। जो कोई भी बात हमारे विघ्न के रूप में हमारे जीवन में आती है, तो हम उसको चैलेंज कर सके, और हम अपने आंतरिक शक्ति जो हमारी है उसको फुल अपने लाइफ में यूज कर सके। तो ज्यादातर एफर्मेशन जो है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए बोला जाता है। तो शॉर्ट में हम कहेंगे कि एफर्मेशन अर्थात पॉजिटिव, प्योर, पर्पसफुल और पावरफुल थॉट है। कई बार ऐसे लगता है कि पॉजिटिव थिंकिंग और एफर्मेशन में क्या फर्क है? नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन अंदर भावना में कहीं ना कहीं डाउट होता है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होती है। जैसे एग्जाम्पल एक देती हूँ, हमेशा हम जब थॉट्स के बारे में देखते हैं तो ये एग्जाम्पल हम सुनते हैं कि समझो आपका बच्चा या तो आपके घर का कोई छोटा बच्चा, एग्जाम है और आप उसको कहते हैं ऑल द बेस्ट। लेकिन जब हम बोल रहे होते हैं ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा जाए, तो अंदर में माँ होगी या घर वाले होंगे तो उनको डाउट रहेगा कि पता नहीं पढ़ा है कि नहीं। पढ़ता तो बहुत है, लेकिन उसको याद रहता है कि नहीं? वैसे तो रात जाग जाग भर मेहनत की है, अच्छा करे तो अच्छा है। सो देर इज डाउट। तो इसका मतलब पॉजिटिविटी है, लेकिन वो अंदर उसकी जो भावना है उसमें शुद्धि नहीं है, प्योर नहीं है। देर इज डाउट, तो वो नेगेटिव इमोशन हो जाती है। तो पॉजिटिव भी हो, लेकिन साथ साथ अंदर से भावना भी स्ट्रांग जुड़ी हुई हो कि नहीं, उसको सफलता मिलनी ही है। तो हमने कहा ऑल द बेस्ट। अब हमारे से ऊपर थोड़े स्पिरिचुअलिटी में जो आगे है, समझो कोई गुरु है, पंडित है, उनसे मिलाने ले जाते हैं एग्जाम के पहले या मंदिर में ले जाते हैं, तो वो पंडित कहेगा कि भाई ऑल द बेस्ट, तुम्हारा पेपर अच्छा जाए। तो उसके भावना में शुद्धि भी भरी हुई है, मन से वो, दिल से वो भावना करता है कि हाँ भाई, आपकी पेपर अच्छा जाए, क्योंकि उसको पता नहीं है बच्चा कैसा है, क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है। तो वो प्योर बोल सकता है। लेकिन हर सोल की एक लिमिटेड पावर होती है, तो उस पंडित की भी लिमिटेड पावर होगी। लेकिन साथ साथ तीसरा, भगवान जब उस बच्चे को आशीर्वाद देंगे, वो भगवान के सामने सर झुकाएगा, और भगवान जब कहेंगे ऑल द बेस्ट, तुम्हारा पेपर अच्छा आ जाए, तो उसमें क्या होगा? एक तो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी है, दूसरा परमात्मा ये समझते कि ये मेरा बच्चा है, इसके लिए वो पावरफुल है ही है, सक्सेसफुल है ही है। तो वो एक फीलिंग के साथ वो प्योर थॉट परमात्मा देते हैं। तो साथ साथ अगर उस आत्मा में कोई भी कारण से शक्ति कम है, तो परमात्मा उसमें शक्ति भर भी देते हैं। तो पॉजिटिव, प्योर, पर्पसफुल और पावरफुल थॉट वो हो जाता है, और उससे काम हो भी जाता है। नहीं, कई बार हम कहते हैं कि हमें पता नहीं था, मेरी तो ताकत नहीं थी, लेकिन भगवान ने मदद कर दी। लेकिन वो कैसे की मदद? तो वो एक पॉजिटिव एफर्मेशन था। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। तो भगवान हमें सिखाते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तो तुम भी इतने ही पॉजिटिवली एफर्मेशन क्रिएट करके अपने आप को निर्विघ्न या तो फिर सफल बना सकते हैं। तो इसको कहते हैं एफर्मेशन। अब इसका फायदा क्या है? तो इससे ये फायदा होगा कि हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता जाएगा, और वो सकारात्मक परिवर्तन आने का बेस क्या है? हमारी सोच में परिवर्तन आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, उसमें विश्वास बैठेगा, उसमें भावना भी जुड़ी हुई होगी। इसके लिए कहा जाता है कि एज यू थिंक सो यू बिकम। आप जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। हम्म, तो हमें बनना है, तो उसके लिए वैसा हमें सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सोच में पावर है। वो जो पॉजिटिव एफर्मेशन है उसमें एक शक्ति है। एफर्मेशंस हैव द पावर टू मोटिवेट यू टू एक्ट ऑन सर्टेन थिंग्स। आपको मोटिवेशन मिलेगा बार बार, अगर आप सोचेंगे नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, तो वो
मोटिवेशन मिलता है, खुद ही खुद को हम आगे बढ़ाते हैं। इट हेल्प यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अचीविंग योर गोल्स इन लाइफ। ये जो मोटिवेशन है, ये जो दृढ़ता से भरा हुआ संकल्प है, उससे हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हमें हेल्प मिलती है, हम उसकी ओर एकाग्र हो जाते हैं। गिव यू द पावर टू चेंज योर नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स। इसके कारण नेगेटिव जो थॉट्स है वो डाइल्यूट होते जाते हैं, धीरे 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 वो खत्म होते जाते हैं, एंड रिप्लेस देम विद पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न्स असिस्ट यू इन असेसिंग अ न्यू बिलीफ सिस्टम। अपने बारे में, जीवन के बारे में, हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए हम नई मान्यता क्रिएट करते हैं, बिलीफ क्रिएट करते हैं कि नहीं, सब कुछ अच्छा होना है। तो इससे हमें ये मदद मिलती है। एफर्मेशन कैन रीअफर्म द पॉजिटिविटी बैक इनटू योर लाइफ एंड हेल्प रिगेन और इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर हम कोई कारण से, परिस्थिति के कारण से या किसी के संग में आने के कारण नेगेटिव हो भी गए हैं, तो ये बार बार एफर्मेशन क्रिएट करने से हमें हेल्प मिलती है, फिर से हम पॉजिटिव हो जाते हैं और उसके कारण हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए ये वैसे तो सिंपल फ्रेजेस लगते हैं, सिंपल स्टेटमेंट लगते हैं कि नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं एबल हूँ, मैं सफल हूँ, आई कैन डू दिस, ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बहुत सिंपल वाक्य है, लेकिन इट not only have the power to motivate you, but they give you a sense of focus in your life. मोटिवेशन तो मिलता ही है, लेकिन हम पूरे फोकस्ड हो जाते, एकाग्र हो जाते उस तरफ, और जहाँ एकाग्रता होती है वहां पर सफलता भी मिलती है। तो इस ये हमें एफर्मेशन से फायदा होता है। अब हमें एफर्मेशन को यूज कैसे करना है? तो एफर्मेशन काम करे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी हम बहुत अच्छा सोच लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम नेगेटिव भी सोच लेते हैं, तो बार बार वो मिक्सअप हो जाता है, मैसअप हो जाता है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों मिक्स हो जाता है। तो फिर जो हम कार्य कर रहे होते हैं उसमें भी मुंजारा हो जाता है, मुंजे हुए रहते हैं, डाउट होता है, कभी फायदा होता है कभी नहीं होता है। जैसे थॉट्स में मैसअप है, वैसे ये कर्म में भी वो ऐसे परिणाम उसका दिखाई देता है। तो इसके लिए जब भी हम एफर्मेशन क्रिएट करें, तो हमें कैसे उसको यूज करना है? तो सबसे पहले तो जैसे समझो ये कहा कि आई एम सक्सेसफुल, मैं सफल हूँ। तो इसको हमें साथ साथ क्या करना है, एक कहते हैं कि कपलिंग होना चाहिए। वो कपलिंग के बारे में ही बाद में देखेंगे, लेकिन इसी सेंटेंस को बार बार हमें रिपीट करना है, 3 बार, 4 बार, 5 बार। जैसे आपने देखा होगा कि मेडिटेशन जब आप करते हैं तो 3 बार कभी कभी ओम शांति बोलते हैं, है ना। या तो फिर आई एम अ सोल, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। बार बार आपको समझा, मतलब एक वो फीलिंग क्रिएट करते हैं कि हम सेपरेट है बॉडी से। फिर मैं प्योर सोल हूँ, मैं पावरफुल सोल हूँ। तो ये बार बार थॉट्स को रिपीट करते हैं। आप सोचेंगे रोज एक ही बात सोचने से क्या फायदा होगा, लेकिन वही सेंटेंस एफर्मेशन बन जाएगा। तो इसके लिए बार बार एक तो उसको सोचना होता है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े और हमारा वर्थ, सेल्फ वर्थ हम समझे, अपने महत्व को समझे, अपने थॉट्स के महत्व को समझे। इसके लिए उसको बार बार रिपीट करना होता है। दूसरा ये भी है कि जब भी हम कोई थॉट को ऐसे क्रिएट करते हैं, कि समझो मेरे लाइफ में बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो एक बार सोचा, फिर दूसरी बार लगा कि नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं चल रहा, तो ये नहीं सोचना। बार बार उसको सोच रहा है जो भी हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे लिए, ये मेरा जीवन कल्याणकारी है, मेरा समय कल्याणकारी है। बार बार उस चीज को हम सोचते हैं, हम्म, तो सचमुच हम उस कल्याण को देख पाते हैं। और स्टडीज ने ये कहा है, दिखाया है कि कोई भी चीज हमारी संस्कार बन जाए, हमारी आदत बन जाए। समझो आप में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप सोचते हैं कि मैं हिम्मतवान हूँ, मैं हिम्मतवान हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ।
ये बार बार सोचते हैं और रोज सोचते हैं, तो 21 दिन तक ये करने से हमारी एक आदत बन जाती है, हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो वो संस्कार में हिम्मत आ जाती है, कोई भी कार्य करने में हम इनिशिएटिव ले लेते हैं क्योंकि हिम्मत आ गई, तो वो आदत बन जाती है। तो 21 दिन तक रोज ये अभ्यास करना। दूसरा, कपलिंग ऑफ एफर्मेशन, इसका मतलब क्या है? जब हम सोच रहे होते हैं तो साथ साथ हमें मूवमेंट भी करनी। नहीं, कई बार आपने कुछ कुछ ऐसे लेक्चर्स सुने होंगे, तो जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो कराते हैं, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, इस तरह से बोलो, ऐसे कराते हैं। मतलब हमने सोचा और साथ साथ फिजिकल मूवमेंट भी हमने उसमें जोड़ दी। साथ साथ मन में ये विजुअलाइजेशन भी लाना है, बुद्धि में एक चित्र भी लाना है, एक सफल व्यक्ति का, मैं ही एक सफल व्यक्ति हूँ, ये एक चित्र लाना है। तो विजुअलाइजेशन भी हो, साथ साथ समझो हम राइटिंग में भी लाते हैं, लिखे बार बार। कहा जाता है कईयों को, ब्रह्मा कुमारी में भी कहा जाता है कि अपने स्वमान को लिखो, मतलब सेल्फ वर्थ जो परमात्मा ने हमें बताई है, अपनी विशेषता, उसको लिखो। लेकिन रोज लिखो, बार बार लिखो, तो राइटिंग में आना। या तो फिर कई बार कोई म्यूजिक बजा करके, सॉन्ग बजा करके, ऐसे मोटिवेटिंग थॉट्स को हम बार बार रिपीट कर। तो जब कपलिंग ऑफ एफर्मेशन होता है, मतलब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ साथ उसको ये सब मूवमेंट, विजुअलाइजेशन, राइटिंग, लिख, सिंगिंग, ये जोड़ देते हैं, तो उस एफर्मेशन की ताकत 11 टाइम्स, 11 टाइम्स बढ़ जाती, 11 गुना बढ़ जाती। तो इसलिए कपलिंग करना सिखाया जाता है। अब इसके पीछे साइंस क्या है ना? इसके पीछे साइंस ये है कि ये तो हम सबको पता ही है कि हम जो भी थॉट क्रिएट करते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, और उसी आधार पर डिवाइन गर्भ संस्कार शुरू किया हुआ है, आईवीएफ का। आईवीएफ में भी आध्यात्मिकता को कैसे यूज करें, पेशेंट कैसे स्ट्रेस से फ्री रहे, वो यूज किया जाता। यही बेस है कि हमारे थॉट्स का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारे थॉट्स का प्रभाव हमारी मन की शक्ति पर पड़ता है। बिकॉज चैतन्य का प्रभाव जड़ पर होता है, शरीर जड़ है, आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, मतलब कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये जो है वो चैतन्य ऊर्जा है, शक्ति है। तो जो हम सोचेंगे, पॉजिटिव एफर्मेशन करेंगे, उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा, मतलब अपनी शक्ति बढ़ी, अपने आप पर विश्वास, अपने आप पर निश्चय बढ़ा। साथ साथ जो भी तनाव के कारण नेगेटिव प्रभाव शरीर पर होता है, समझो गर्भ संस्कार चल रहा है, पूरा 9 महीना तनाव में थोड़ा बहुत तो रहते ही है कि कुछ तकलीफ ना हो जाए, और कईयों का सुन लिया कि इनको तकलीफ हुई है तो और टेंशन बढ़ जाता है। साथ साथ अगर किसी का आईवीएफ प्रोसीजर चल रहा है तो उसमें भी टेंशन होता है कि इतना खर्चा कर रहे हैं तो उसका फायदा होना चाहिए, और इतने वर्षों से जिसके लिए वेटिंग है वो बच्चा हमारे पास आना चाहिए, तो उसके लिए भी तनाव रहता है। तो तनाव के कारण जो शरीर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होती है वो क्या होती है? इसके पहले बहुत बार समझाया गया है कि शरीर में कॉर्टिसोल्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये स्टेरॉइड्स जो एक टाइप का है, वो जो स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो बढ़ने के कारण कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वजन बढ़ जाता है, नींद में प्रॉब्लम आने लगता है, हार्ट डिसीज हो सकता है, ब्रेन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो ये सब कुछ स्ट्रेस के कारण होता है, ये हम जानते हैं। तो जब तनाव के कारण नेगेटिव इफेक्ट होता है, तो पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एफर्मेशन, जिसके कारण हमारा विश्वास बढ़ा है, जिसके कारण हमारी खुशी बढ़ी है, जिससे हमें मोटिवेशन मिला है, उसका भी प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ेगा। जिससे होगा क्या? हैप्पीनेस हार्मोन सिक्रीट होंगे, है ना, जिसके कारण मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा, वेस्ट थॉट्स नहीं क्रिएट करेंगे, तो जो हम सोचेंगे उसकी ताकत बढ़ जाएगी और वो होकर रहेगा। तो इस तरह से एफर्मेशन का इफेक्ट शरीर के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है। साथ साथ हमारे ब्रेन में
है ना, जो नर्व्स है, नाड़ी तंतु है, पूरा नाड़ी तंत्र छोटे छोटे न्यूरॉन्स, जिसको नर्व सेल्स कहते हैं, उससे बना हुआ है। और दो न्यूरॉन्स नाड़ी तंत्र से बहुत पतले पतले तंतु से जुड़े हुए रहते। तो जैसे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वैसे वो नर्व्स के ऊपर, वो नाड़ी तंतु के ऊपर, वो न्यूरॉन्स के ऊपर, वो ब्रेन के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमारा ब्रेन भी अच्छे केमिकल्स सिक्रीट करता है। तो इस तरह से ये एफर्मेशन का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, हम जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, है ना, उसमें फीलिंग भर जाती है। अगर दृढ़ता से बोलते हैं तो हम फील उसको करते हैं, और उससे जो वाइब्रेशन बनता है वो पूरे वातावरण में फैलता है, पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। और वही जो वातावरण बन गया है पॉजिटिविटी का, वो हमारे जीवन में रियलिटी हो जाती है। ये क्वांटम फिजिक्स के द्वारा समझाया जाता है। दूसरा, जब हम कोई इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं तो ये सबसे पहले मेमोरी के रूप में, स्मृति के रूप में हिपोकैम्पस जो ब्रेन में है उसमें स्टोर हो जाता है। अब जो कपलिंग कहा कि सिर्फ हमें सोचना नहीं है लेकिन फिजिकल मूवमेंट भी करनी है, जिसके लिए हम क्रिएटिव मेडिटेशन कराते हैं, तो वो जब ये मूवमेंट भी करते हैं साथ में, तो वो हिपोकैम्पस में तो वो मेमोरी स्टोर होती है, लेकिन मसल्स में भी वो स्टोर हो जाती है। फिर जब विजुअलाइजेशन करते हैं तो वो ऑप्टिक नर्व और ऑक्सीपिटल लोब जो है, उसमें भी स्टोर हो जाती है वो मेमोरी। और जब वो मेमोरी, वो जो थॉट जो है, वो एक दृढ़ता और पॉजिटिविटी के साथ जब शरीर में स्टोर हो जाता है, तो शरीर के ऊपर भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। वैसे तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। हमारे जैसे डॉक्टर मोहित गुप्ता का आपने सुना भी होगा, कुछ दिन पहले उनका एक अनुभव बताया था कि कैसे उनको उनके यंग एज में कुछ डिसीज हुआ, और जब डॉक्टर्स ने कहा कि ये ठीक नहीं हो सकता है, और वो था ब्रेन का ट्यूमर जो ट्यूबरकुलस था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसके लिए सिर्फ एक ही मेडिसिन काम कर सकती है। तब उन्होंने हमारे ब्रह्मा कुमारी इसके जो बड़े हैं दादी गुलजार जी, उनके पास गए, तो उन्होंने कहा योग का प्रयोग कर। योग की शुरुआत होती है पॉजिटिव एफर्मेशन से। तो उन्होंने वो प्रयोग शुरू किया, और उससे 2 साल के अंदर वो ट्यूमर चली गई। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कैंसर पेशेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ये कौन सी ताकत से चल रहे हैं पता नहीं है, लेकिन वो जो ताकत है वो एफर्मेशन की होती है। एक हमारे बहुत पुराने भाई थे, उनको कैंसर था, और डॉक्टर ने कहा था कि सिर्फ 3 महीने का टाइम है। और उन्होंने सोचा कि इतनी यंग एज में मुझे शरीर नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि मुझे परमात्मा ने जो कार्य दिया है वो मुझे करके दिखा। मैं जल्दी नहीं जाना चाहता हूँ, मैं हेल्दी हो जाऊंगा। और जो डॉक्टर ने 3 महीना कहा था, वो व्यक्ति आज तक भी है और अपना कार्य कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था में सेवा भी कर रहे हैं। तो ये किसका प्रभाव है? ये हमारे मन की शक्ति का। मन की शक्ति अर्थात विचार की शक्ति। विचार की शक्ति अर्थात कौन सा विचार? तो जो पॉजिटिव एफर्मेशंस होते हैं, वही थॉट, पावरफुल थॉट, उसका प्रभाव है। तो इस तरह से थॉट्स काम करते हैं। एफर्मेशन हमें सफलता दिलाता है। अब हमें एफर्मेशन से सफलता मिले, उसके लिए कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? तो सबसे पहले जो भी हम थॉट क्रिएट करते हैं वो पॉजिटिव, सॉरी, प्रेजेंट टेंस का थॉट होना चाहिए, पॉजिटिव तो होना चाहिए, और साथ साथ प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। मैं कभी करूंगा, मुझे ये सफलता मिले तो अच्छा है, आई विश टू, इट शुड बी, ये नहीं। आई एम सक्सेसफुल, मेरा शरीर हेल्दी है, मुझे सफलता मिल रही है, डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं उनको सफलता मिल रही है, मेरे साथ सब कुछ ठीक हो रहा है। ये है प्रेजेंट टेंस के थॉट्स, तो वो होना जरूरी है। दूसरा,
वो अपने बारे में, आई एम, फर्स्ट पर्सन के बारे में हो। तीसरा, उसमें भावना भी भरी हुई, सोच सिर्फ ना हो लेकिन उसमें फीलिंग भी हो। जैसे कहते हैं दिल और दिमाग दोनों मिला जुला हो। तो दिल से किया हुआ, समझ से किया हुआ, विश्वास से किया हुआ पॉजिटिव सकारात्मक विचार, वो पॉजिटिव एफर्मेशन बन जाता है और वो कर कार्य करता है। और हमारे भारत के कल्चर में हमने ये बहुत कुछ देखा हुआ है। भक्ति मार्ग में कई कहते हैं कि आप ये मंत्र बोलना, आपको बहुत फायदा होगा। कई कहते हैं, कई कईयों के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने और उनका आशीर्वाद फलीभूत होता है। तो वो क्या है? समझ से किया हुआ, विश्वास से किया हुआ, भावना पूर्वक किया हुआ सकारात्मक विचार, वो है पॉजिटिव एफर्मेशन। तो एफर्मेशन में एक तो प्रेजेंट टेंस हो कि हुआ है। क्यों ये हो? क्योंकि हम जो चाहते हैं पहले हमें वो सोचना है। समझो हम चाहते हैं कि हमें सफलता मिले, तो पहले हमें वो थॉट लेवल में लाना है। मतलब जो हम एक्शन में लाना चाहते हैं, जो हम जीवन में दिखना चाहते हैं, वो पहले हमें थॉट लेवल में लाना है कि यस आई एम सक्सेसफुल, यस आई एम हेल्थी, आई एम फ्री ऑफ डिसीज। तो ये हमें पहले प्रेजेंट टेंस में सोचना। दूसरा, फर्स्ट पर्सन अपने से रिलेटेड हो। तीसरा, इमोशनल कंटेंट हो, भावना भरी हुई हो, है ना। और साथ साथ विजुअल भी हो, सेंसरी टच हो। मतलब आंखों के द्वारा, जैसे बुद्धि रूपी नेत्र से हम देखें कि हाँ ये ऐसा है। अगर वो नहीं देख पा रहे हैं तो उसको ड्रॉ करें कि हाँ ऐसा मैं सक्सेसफुल हूँ, ऐसा मैं हेल्दी हूँ। जैसे आपको ये कहा जाता है कि मेरा बच्चा ऐसा है, अब्दुल कलाम जैसे इंटेलिजेंट है, ऐश्वर्या जैसे ब्यूटीफुल है, मदर टेरेसा जैसे स्पिरिचुअल है। ऐसे बार बार आपको कहा गया है कि आपको ऐसे सोचना है ना। तो एक विजन सामने आ जाता है कि इनके जैसा मेरा बच्चा है। कई बार हम कहते हैं कि आपको जैसा बच्चा चाहिए या तो जो बच्चा चाहिए, तो वो सामने वो पिक लगा दो। बेटा चाहिए कृष्ण का पिक लगा दो, बेटी चाहिए देवी का पिक लगा दो, पावरफुल चाहिए तो एक पावरफुल पर्सन का पिक लगा दो। तो इस तरह से सामने इमेज रखो और उसे रोज देखते रहो। तो इसका मतलब क्या? सेंसरी टच मिले, सेंसरी ऑर्गन से हम उसको फील करें कि यस इट इज गोइंग टू हैपन, मतलब ये होना है, ये हुआ पड़ा है, ऐसे। और साथ साथ लैंग्वेज भी पॉजिटिव हो। जैसे इसका मतलब क्या? समझो पॉजिटिव फीलिंग है लेकिन पॉजिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसका उदाहरण क्या है? मैं बीमार नहीं होनी चाहिए, ये क्या है? फीलिंग पॉजिटिव है लेकिन शब्द नेगेटिव है, बीमार नहीं। तो हमारा ब्रेन कौन सा शब्द कैच करता है? बीमार शब्द। वो नई शब्द कैच नहीं करता। इसके लिए पॉजिटिव लैंग्वेज हो। इट मीन्स आई एम हेल्दी, मुझे दुख नहीं चाहिए, ऐसे नहीं, आई एम हैप्पी। तो नेगेटिव वर्ड्स भी हम यूज ना करें, पॉजिटिव लैंग्वेज ही यूज करें। उसको कहा जाएगा पॉजिटिव एफर्मेशन। और ऐसे एफर्मेशन काम करेंगे ब्रेन के द्वारा, शरीर के द्वारा, है ना। उसको एक साधन बना करके वो हमारा लक्ष्य तक हमें पहुंचाएंगे। उसके लिए कुछ टिप्स दी गई है। इट मस्ट बी फर्म, डिफाइंड थॉट्स, एकदम दृढ़ता पूर्वक बोला हुआ, दृढ़ता पूर्वक सोचा हुआ, और मन से ये फीलिंग हो कि ये हुआ पड़ा है, कोई मुझे डाउट नहीं। तो इस तरह का वो विचार हो। दूसरा, जैसे पहले भी कहा कि अवॉइड वर्ड्स लाइक होप, विश, इट शुड बी, आई होप, आई विश, नहीं, इट इज फर्मनेस। शब्दों में भी ऐसा हो। तीसरा, हमेशा प्रेजेंट टेंस में हो, जैसे पहले भी बताया। चौथा, रिपीटेशन एंड फ्रीक्वेंसी आर इम्पोर्टेंट। जैसे पहले कहा 3 से 5 बार रिपीट करो एट अ टाइम, बार 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 ये सोचो कि नहीं है, 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 और हो जाता है। ऐसे तो हमारे भी बहुत सारे अनुभव है। समझो किसी को कुछ
नहीं, हमारे क्लास में एक स्टूडेंट थे, उन्होंने किसी को कुछ पैसे दिए हुए थे 4-5 साल पहले, और कुछ दिनों से वो व्यक्ति जिनको दिया हुआ था, हालांकि है बहुत अच्छे, लेकिन कुछ दिनों से सामने नहीं आ रहे थे, मिलने नहीं आ रहे थे, टाल रहे थे मिलना, है ना। तो वो जिसने दिया था उसको चिंता होने लगी कि भाई ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो पहले तो उनको नेगेटिव हो गए, वो डाउट आया कि जरूर उनकी नीयत खराब है, ये वो सब कुछ। लेकिन फिर उन्होंने योग का प्रयोग किया, वो भी ब्रह्मा कुमारी से थे स्टूडेंट, उन्होंने योग का प्रयोग किया अर्ली मॉर्निंग, उठते ही या तो ब्रह्म मुहूर्त में उस व्यक्ति को सामने इमर्ज किया, परमात्मा को बुद्धि रूपी नेत्र से देखते हुए, इमर्ज करते हुए परमात्मा के सामने वो व्यक्ति है, ऐसे सोचा कि वो सामने है, और उसको उस रोल के रूप में नहीं देखा, उस आत्मा के रूप में, सोल के रूप में देखा कि वो आत्मा बहुत प्योर है, बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही वफादार, और वो आत्मा समझदार है। ऐसे वाइब्रेशन रोज पास करते थे, और परमात्मा से उनको महसूस था कि शक्ति मिल रही। ये थॉट्स बार बार पास करते थे कि कुछ दिनों तक वो करते रहे। लगभग मैं समझती हूँ 1 महीने के बाद जिसको पैसे दिए थे, उन्होंने ना 3/4 अमाउंट उनको वापस दे दिया। उनको कहीं और से अच्छी कम इंटरेस्ट में लोन मिल गई, तो उन्होंने वो वापस दे दिया। तो ये कैसे हुआ? 100% पॉजिटिव एफर्मेशन के कारण ही हुआ, ये हमारा अनुभव है। तो इस तरह से हमारे पॉजिटिव थॉट्स जिसमें दृढ़ता भरी हुई हो और बार बार किया हुआ हो, तो वो थॉट काम कर जाते हैं। अच्छा, अब वो करना कब है? या तो रात को सोने के पहले, या तो फिर उठने के बाद तुरंत। रात को सोने के पहले हम वाइंड अप के मोड में होते हैं, राइट। पूरा दिन का हम वाइंड अप करके थोड़े से शांत हो जाते हैं, और फिर हम सोने चले जाते हैं। तो मन थोड़ा अल्फा वेव्स की तरफ धीरे धीरे जाता है, और अगर आप मेडिटेशन करके सोते हैं तो और ही अल्फा मोड में वो चला जाता है, तो वो शांत हो जाता है। तो इसके लिए शांत मन में अल्फा वेव्स जब ब्रेन से क्रिएट होते हैं, उस समय जो थॉट किया जाता है, उस थॉट का प्रभाव बढ़ जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट चला जाता है, और वो अंदर अंदर अपना काम करता रहता है। दूसरा, सुबह उठ के तुरंत, उस समय भी हम बहुत ही शांत स्वरूप से उठते हैं, गहरी नींद मिली हुई रहती है, फ्रेश होते हैं, उठते हैं, और उठते ही तुरंत जब हम वो पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं, तो उस समय भी उस थॉट का प्रभाव हम पर बहुत ही पड़ता है, हमारी मन की शक्ति भी बढ़ती है, साथ साथ शरीर की ताकत भी बढ़ जाती है। इसके लिए ब्रह्मा कुमारी इसमें विशेष कहा जाता है कि नींद में जाने के पहले, सोने के पहले भी 15 मिनट 20 मिनट मेडिटेशन करके सोना है। सोने के आधा घंटा पहले सभी गैजेट्स जो है वो बंद कर देना है, और अपने आप को एकदम कूल एंड काम करते हुए सिंगल हो जाए, इंडिविजुअल हो जाए, किसी से कोई बात नहीं, और सोने के पहले 15 मिनट बेड पर मेडिटेशन करके सोए। उस समय जो आप चाहते हो वो थॉट क्रिएट करें। और सुबह ब्रह्मा कुमारी इसमें विशेष कहते हैं कि मेडिटेशन का जो टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त का समय 4 से 4:45 का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। तो और ये टाइम जो है वो बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला समय, क्योंकि उस समय परमात्मा शक्ति की भी हमें मदद मिलती। तो उस समय ये थॉट क्रिएट करना, इससे वो विचार जो है वो और शक्तिशाली बन जाते हैं, जिससे हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ जाती है। तो ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है ना। साथ साथ कभी कभी हम सोचते हैं, लेकिन सोच के साथ साथ हम बोल में भी आए, जैसे हम ओम शांति बोलते हैं, तो आई एम अ पीसफुल सोल, ओम शांति मीन्स आई एम अ पीसफुल सोल। उसी तरह जब हम बोल कर करें, मेरी सफलता निश्चित है,
ये सब कुछ होना ही है। तो जो थोड़ा सा लाउड बोलकर करते हैं तो उसमें शक्ति आ जाती है। इसलिए कई नेताओं को आपने देखा होगा, कितने लाउड वॉइस के साथ वे सभी को बुलवाते हैं ताकि लोगों में वो मोटिवेशन आ जाए। हम प्रार्थना करते हैं, बोल कर करते हैं, है ना? साथ साथ हम कोई मंत्र बोलते हैं, बोल कर करते हैं। लेकिन आज तक क्या हुआ, बोल कर करते थे लेकिन समझ नहीं थी, कुछ ब्लाइंड फेथ था, इसलिए उसका प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ मेडिटेशन सीखने के बाद हमें वो पता चल गया कि हमें क्या सोचना है, ट्रुथ क्या है, सत्यता क्या है ना? ऐसे भी नहीं कि जो एकदम इम्पॉसिबल है ऐसा हम सोचे कि ये हो जाए, नहीं। जो ट्रुथ है, जो रियलिटी है, जो सत्य है और जो पॉसिबल है, ऐसे एफर्मेशंस हम क्रिएट करते हैं तो वो होकर रहता है। और साथ साथ उसे लिखे भी, जैसे पहले कहा कपलिंग का जो इफेक्ट है वो हमने कहा, है ना? और 3 बार या 5 बार या 7 बार ऐसे हम वो रिपीट कर, तो इस तरह से एफर्मेशन करने से वो उसकी ताकत बढ़ जाती है और कई लोगों के जीवन में वो परिवर्तन हमने देखा है, लौकिक में भी और साथ साथ परमात्मा के जो ज्ञान सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनके जीवन में भी ये अनुभव हमने देखे हैं। तो जो भी देख रहे हैं आज या जो भी सुन रहे हैं, रूटीन डे टू डे लिविंग के लिए तो एफर्मेशन को यूज करें ही, लेकिन साथ साथ आईवीएफ प्रोसीजर और जो डिवाइन गर्भ संस्कार के लिए कमेंट्रीज बताई गई है, उसमें भी 100% फेथ के साथ, फीलिंग के साथ, समझ के साथ वो जब मेडिटेशन करेंगे तो उनको निश्चित फायदा होना ही है। और इसके लिए सबसे पहला एफर्मेशन, पॉजिटिव थॉट क्या है, पावरफुल जो थॉट है वो ये है कि मैं एक शक्ति हूँ, मैं एक चैतन्य ऊर्जा हूँ। ये फर्स्ट पॉजिटिव थॉट है और वो ट्रुथ है। जब ट्रुथनेस, उसमें ट्रुथफुलनेस होती है, सत्यता होती है, तो वो काम करता है क्योंकि वो रियलिटी है। और जैसे जैसे हम वो फील करते हैं, अनुभव करते हैं, तो साथ साथ अगर ये शरीर के साथ कुछ ऊपर नीचे होता भी है तो उसको सहन करने की ताकत आ जाती है, क्योंकि हम अपने आप को बॉडी से डिटैच फील करते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं एक शक्ति हूँ। और आत्मा कैसी है? एजलेस, उसकी कोई उम्र नहीं। आत्मा कैसी है? इमोर्टल, उसका विनाश नहीं होता है, इम्पेरिशेबल, अविनाशी है, अमर है, उसकी मृत्यु नहीं होती। तो बीमारियों का जो भय होता है वो चला जाता है, क्योंकि वो बीमारी किसको है? शरीर को है, मुझ आत्मा को नहीं है। तो बहुत ही हम डिटैच व्यूअर बन करके जो भी हमारे साथ हो रहा है उसको हम हैंडल कर लेते हैं। तो वो हैंडलिंग पावर आने के कारण जो हम हैंडल करते हैं उसमें हमको सफलता भी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, मैं हमारी एक फैमिली का एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे एक कजिन है, वो डॉक्टर है, और वो, उनकी मिसेस की डिलीवरी थी तो सीजर करना पड़ा। तो उनको कहा कि आप डॉक्टर हो, आप अंदर आ सकते हो। तो बोले नहीं नहीं, मैं नहीं देख पाऊंगा। क्यों? सोल नहीं समझा था। मैं, पति पत्नी का रिलेशन वो बीच में आया जिसके कारण इमोशनल होना, तो उसकी तकलीफ देखी नहीं जाए। लेकिन वही डॉक्टर समझो किसी का और का ऑपरेशन कर रहे हैं, किसी और की डिलीवरी कर रहे हैं, तो वो कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिटैच व्यूअर के रूप में, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे ये काम कर, भावना से वो व्यक्ति से जुड़े हुए नहीं है ना, एक पेशेंट समझकर उसको ट्रीट कर। तो जब हम अपने लिए भी डिटैच व्यूअर बन जाते हैं, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर एक कॉस्ट्यूम है, जो भी कुछ हो रहा है वो शरीर के साथ हो रहा है, कॉस्ट्यूम के साथ हो रहा है, तो उससे क्या होगा? उसके साथ जो कुछ हो रहा है उसको हैंडल करने की ताकत आ जाएगी और पॉजिटिव सोचने की एक शक्ति भी बढ़ेगी, क्योंकि आत्मा समझकर हम देख रहे हैं, डिटैच होकर के हम देख रहे हैं, तो पॉजिटिविटी आ जाती है ना। और आपको वैसे पहले समझाया ही गया है कि आत्मा यहाँ रहती है अंदर की ओर,
जैसे यहाँ पर बताया है कैसे ब्रेन के नीचे यहाँ पर अंदर की ओर 2 इंच अंदर आत्मा रहती है। तो विजुअलाइजेशन सिर्फ थॉट नहीं, आई एम अ सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, विजन भी, यस आई एम अ सोल हियर, आई रिसाइड हियर, और यहाँ से बहुत सारी ऊर्जा है ना, शक्ति प्रवाहित हो रही है, ये भी विजुअलाइजेशन। तो विजन प्लस थॉट ये दोनों होगा, और फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है तो बोलना है मैं आत्मा। तो इस तरह से, तो ये फर्स्ट जो आपको मेडिटेशन में अफर्मेशन दिया जाता है। दूसरा, अब मैं कैसी आत्मा, मेरी शक्तियां, मेरी अपनी आत्मा की शक्ति क्या क्या है। आत्मा शरीर को चलाती है, इसका मतलब आत्मा की 7 शक्ति शरीर को चलाती है, क्योंकि आत्मा खुद एक शक्ति है। तो आत्मा की 7 गुणों की शक्ति इस शरीर को चलाती। तो कौन किसको चलाता है पहले समझाया भी गया होगा आपको, फिर से हम रिवाइज करते हैं, रिवीजन से या तो रिपीट करने से वो स्ट्रॉन्ग थॉट बन जाएगा। सबसे पहले ज्ञान, ट्रू नॉलेज, अर्थात सत्य ज्ञान, सत्यता, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं, ये सत्य है। जितना उसको फील करते जाएंगे उतना हमारी नर्वस सिस्टम, ब्रेन, नाड़ी तंत्र पूरा हेल्दी रहेगा। और आपको ये भी कहा गया है कि आप जब ये सोचते हैं तो अगर गर्भ में बच्चा पल रहा है तो उसको भी ये थॉट पास होता है, साथ साथ उसके ब्रेन और नर्वस सिस्टम के ऊपर भी इस थॉट का प्रभाव पड़ेगा, तो उसका ब्रेन और नर्वस सिस्टम हेल्दी रहेंगे। तो ये डिटैचमेंट फील करना, सत्य ज्ञान को यूज करना, इससे क्या होगा, नर्वस सिस्टम और ब्रेन हेल्दी रहेंगे। सेकंड, मैं प्योर आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा, मैं सात्विक आत्मा, है ना, कोई देह का भान नहीं, रिश्तों का भान नहीं, किसी की कमजोरी भी दिल में ना रखना, किसी की गलत व्यवहार को मन में ना रखना, इसको कहते हैं प्योरिटी, शुद्ध विचार। चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी हो, ओरिजिनली ही और शी इज वेरी गुड, ये जो भावना है इसको कहते हैं प्योरिटी। तो ये जो शुद्ध भावना है उसका प्रभाव आपकी इम्यून सिस्टम और साथ साथ आपकी आंखें, कान, त्वचा, मुख, जिह्वा, ये सब सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर पड़ेगा और उससे वो हेल्दी होगी। तो ये एफर्मेशन भी आपको दिया जाता है कि बच्चे की भी स्किन, सेंसरी ऑर्गन्स और इम्यून सिस्टम अच्छी हेल्दी होती जा रही है। तीसरा, शांति, आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे मैं शांत स्वरूप हूँ, जो बच्चा पल रहा है वो आत्मा भी शांत स्वरूप है। इससे क्या होगा, आपके लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी रहेंगे। ये है प्योर, पॉजिटिव, पावरफुल, पर्पसफुल थॉट का इफेक्ट, इसी को पॉजिटिव एफर्मेशन कहते हैं। फिर मैं लवफुल हूँ, वो व्यक्ति भी लवफुल है, घर वाले सब लवफुल है, चाहे कोई कैसे भी बिहेव कर रहा है, बट वी हैव नॉलेज दैट ईच एंड एवरी सोल इज अ लवफुल सोल, है ना। तो वो नॉलेज, सत्यता के आधार पर कोई भी आत्मा को हम ऐसे देखते हैं तो उससे वो आत्मिक प्यार सचमुच हमारे व्यवहार में आता है, जिसके कारण उनका हार्ट, बच्चे का हार्ट, माँ का हार्ट, वो हेल्दी होगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी हेल्दी रहेगी। खुशी, सुख देना, चाहे कोई दुख भी दे रहे हैं उसको माफ करके उसको इग्नोर करना, उसको कहते हैं सुख लेना। तो सुख देना, मेरे शब्दों से किसी को सुख दुख ना पहुंचे, और सुख लेना, किसी के शब्द है ऐसे कोई तो मैं दिल पे नहीं रखती हूँ, माफ कर दिया, तो उसको कहते हैं हैप्पीनेस, सुख स्वरूप हूं मैं, मुझे कोई दुखी कर नहीं सकता। तो ये जो भावना है इससे क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगी हमारी भी, और अगर कोई बच्चा गर्भ में पल रहा है तो आपके बच्चे की, आने वाला बच्चा है उस आत्मा की। तो इस तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा। फिर आनंद, मेरे खुशी का आधार कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, मेरी खुशी का आधार सिर्फ मैं खुद हूँ। तो मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ उसमें संतुष्ट हूँ,
है ना, बहुत टेंशन के साथ, बहुत इच्छा के साथ, बहुत डाउट के साथ ये सोचना कि नहीं नहीं बाबा ये मैं हूँ, तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन अंदर से करे सब कुछ, जैसे गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, करे सब कुछ, लेकिन उसका प्रभाव मेरी मानसिक स्थिति पर ना पड़े। ट्रीटमेंट करना है, जो होगा सो अच्छा होगा। आई एम हैप्पी, मैं अभी भी खुश हूँ, आनंद स्वरूप। तो इससे क्या होगा, इससे सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम जो गर्भ संस्कार के समय या आईवीएफ के समय जो सिस्टम एक्टिव है, वो है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें से हार्मोन्स का स्राव होता है। तो उस आनंद स्वरूप स्थिति से वो सिस्टम हेल्दी रहेगी, आने वाला बच्चा भी हेल्दी होगा। फिर लास्ट में शक्ति स्वरूप हूँ, ये एफर्मेशन, मेरे में सब ताकत है। अगर कुछ हो जाए तो आई कैन टॉलरेट, अगर कोई गलत व्यवहार करते हैं तो आई कैन एडजस्ट, समाने की शक्ति, सहन कर लेना, है ना, ये सब कुछ जब हम कर लेते हैं तो उससे हमारे बोन्स, मसल्स और जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं। तो ये जो ब्रह्मा कुमारी इसमें मेडिटेशन सिखाया जाता है, उसमें क्या है, पॉजिटिव एफर्मेशन है, और उसका आधार क्या है, सत्य ज्ञान है। और सत्य ज्ञान देने वाला कौन है, वो परमात्मा, और वो ऑलवेज पॉजिटिव है। चाहे सृष्टि की कैसे भी हालत हो, चाहे हम कैसे भी हो, वो हमें 100% एक्सेप्ट भी कर लेता है और हमारे लिए पॉजिटिव भी रहता है। उसका आधार वो परमात्मा है। तो जब इस ज्ञान को पॉजिटिव एफर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं, तो हमारे साथ जो ट्रीटमेंट चल रही है उसमें सक्सेस भी मिलता है, और कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसको टॉलरेट करने की ताकत भी आ जाती है। लेकिन सोचना हमें क्या है, 5 बातें हम कुछ 2-3 बातें चलो हम सोचे खास, ये सोचे कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, ट्रीटमेंट परफेक्ट चल रही है, मेरी लाइफ में जो कुछ हो रहा है परफेक्ट चल रहा है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है। ये हमें रोज 5 से 10 बार सोचना है, सुबह और रात को। सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है। हर रोज मैं अपना परफेक्ट जो एक फाइनल जो मेरा इमेज है वो बनता जा रहा हूँ, मैं अपने परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की ओर जा रहा हूँ। रोज ये सोचना है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, जो कुछ हो रहा है कल्याणकारी है, जो परमात्मा के ज्ञान में आता है कि जो कुछ हो रहा है वो कल्याणकारी है। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंस है वो रोज हमें सोचने, ताकि शरीर में रिलैक्सेशन हार्मोन्स हमेशा सिक्रीट होते रहे। साथ साथ शुक्रिया मानना, रोज रात को जो भी आत्माएं हमें पूरे दिन में मिली है, चाहे संबंध के रूप में, संपर्क में के रूप में, है ना, उनको थैंक्स कह दे। अगर कुछ गलत हुआ है तो उन्होंने जो सिखाया, उस इवेंट से जो हमने सीखा उसके लिए थैंक्स कह दे, और अगर सही हुआ है तो उसके लिए भी उसको थैंक्स कह दे। तो लोगों का शुक्रिया रोज मानना, है ना। प्रकृति 5 तत्व, इसी से ये शरीर बना हुआ है, तो इस शरीर को भी थैंक्स जो हमें सपोर्ट कर रहा है। साथ साथ जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं हमारे ऊपर, उनको थैंक्स। साथ साथ परमात्मा को थैंक्स, है ना। ये रोज जब शुक्राना करते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें एक कपलिंग क्या करेंगे, हम हाथ जोड़ के शुक्राना करेंगे, धन्यवाद की भावना, हाथ जोड़कर परमात्मा का थैंक्स, लोगों का थैंक्स, घर वालों का थैंक्स। तो ये कपलिंग हो जाएगा, है ना, मूवमेंट भी आ गई, थॉट भी आ गया, फीलिंग के साथ, समझ के साथ। तो जब हम शुक्राना करते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो खुशी के हार्मोन्स बढ़ेंगे, कॉग्निटिव पावर बढ़ेगा, स्मरण शक्ति हमारी बढ़ेगी, ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होता जाएगा। और ये जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है, ये हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज करता है। तो ये इसका साइंटिफिक इफेक्ट है।
लेकिन ये कब होगा? जब पूरी भावना से हम वो चीज बोलेंगे, सोचेंगे और करेंगे, है ना? तो उसके लिए खास आज भी हम भगवान को शुक्रिया माने, है ना, कि आज तक उनके द्वारा जो ज्ञान के द्वारा, उनके ज्ञान के द्वारा जो हमने सीखा है, समझा है, उसके कारण मैं पॉजिटिव रह सकती हूँ। ऐसा आप सबको बोलना है उनको और उनको कहना है। तो हम कुछ मिनट के लिए वो मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन का मेडिटेशन करेंगे। ठीक है? जो जैसे भी है वैसे ही बैठेंगे, आराम से रिलैक्स होकर के, सिर्फ पूरा फोकस अपने ऊपर। और दोनों आईब्रोज के बीच में अपने आप को देखेंगे कि मैं एक प्रकाश का बिंदु, चमकता हुआ सितारा, एक आत्मा हूं। ये जो शरीर है वो कॉस्ट्यूम है, वस्त्र है। मुझे मेरा रोल प्ले करने के लिए मिला हुआ है। माँ का रोल, गृहिणी का रोल, मेल्स अगर है तो पति का रोल, भाई का रोल, जो भी आप रोल प्ले कर रहे हैं, ये मेरा रोल है, मैं इससे अलग हूं। मैं शांत स्वरूप हूं। मैं शांत स्वरूप हूं। मैं धैर्यवान हूं। सब कुछ अपने समय पर सही चल रहा है। जो भी ट्रीटमेंट चल रही है सही चल रही है। सभी दवाइयां अच्छे से काम कर रही है। सभी डॉक्टर्स सक्सेसफुल है। सामने लाए परमात्मा को ज्योति स्वरूप में, वो ही इन डॉक्टर्स के द्वारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। परमात्मा मेरे साथ है। उनकी शक्तियां मेरे साथ है। मैं निश्चिंत हूं। मैं सफल हूं। मैं सशक्त हूं। ओम शांति। ओम शांति। तो इस तरह से हमें जो ज्ञान मिला है, आप लोगों को जो रोज, है ना, वो फीडिंग दिया जाता है, उससे नरिशमेंट हो रही है आपके मन बुद्धि की, तो उसको यूज करते हुए रोज सकारात्मक विचार हमें करने हैं, उसमें विश्वास रखते हुए, ताकि जो भी ट्रीटमेंट से आप गुजर रहे हो उसमें सफलता मिलनी ही है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू दीदी, आज का इतना खूबसूरत सेशन करवाने के लिए। हम सब लोग पॉजिटिविटी से भर गए हैं आज के सेशन में। आप सबका आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लास्ट एंड करेंगे बाबा के सॉन्ग से।
चली हूँ माँ के पास, प्यारे मीठे वतन में। निर्मल धारा स्नेह सुमन महके मन उपवन में। मैं आत्मा हंस बन गई, अंतर को रोशन करने। प्रेम शांति आनंद के मोतियों से मैं सज गई। स्नेह की शहनाई मेरे ज़हन में अब बज रही। बाबा की बाहों में समाए मिलन मनाओ वतन में। मैं आत्मा हंस बन गई, अंतर को रोशन करने। मैं आत्मा हंस बन गई, अंतर को रोशन करने। अंतर को रोशन करने, अंतर को रोशन करने। आज के सेशन में सभी लोग जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आज सबका आज का दिन अच्छा निकले। ओम शांति।